बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, गुजरात में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब करते हुए वीडियो लिंक के जरिए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज कहा कि लंदन में तमाशा इदारे मजबूत करने के लिए नहीं किया जा रहा, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब में लंदन में अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इसके अलावा फवाद चौधरी साहब आज कहते हैं कि इमरान खान साहब और फौज के दरमियान फासले पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है। इस समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नाज़रीन। सर, पीटीआई की जानिब से लॉन्ग मार्च का दोबारा से आगाज कर दिया गया। इमरान खान साहब के बगैर क्या समझते हैं कितना मुअस्सर होगा, क्योंकि उनकी मौजूदगी नहीं है, वो वीडियो लिंक के जरिए जो शुरका है उनसे खिताब कर रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि उनकी गैर मौजूदगी का असर पड़ेगा इस लॉन्ग मार्च पे? देखिए जी, ये जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, वो खराबी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं और एक आपको एक डिसफंक्शनल सा, एक टूटा फूटा सा एक निज़ाम पाकिस्तान में नज़र आ रहा है और बहुत से उसमें मामलात ऐसे हैं जो मेरा अपना अंदाज़ा ये था कि शायद वो सुलझा दिए जाएं, लेकिन बदकिस्मती से वो मज़ीद उलझ रहे हैं। और उसमें ये जो जब हुआ ना 1870 में ये जमैका की जो रियासत है, तो वहाँ से जमैका से ये केले केले जो हम खाते हैं जी। ये केले बॉस्टन गए और वहाँ पे जो है वो 1000 गुना ज़्यादा कीमत पे जो है वो फरोख्त होने लगे केले। तो वहाँ पर फिर ये हुआ कि मतलब इस कदर प्रॉफिट के मतलब एक केला जो है मिसाल के तौर पे उसकी जो भी कीमत हो 1000 गुना ज़्यादा वहाँ पे स्टार्ट होना। तो वहाँ से फिर 1904 में एक अमेरिकन मुसन्निफ ओ हेनरी, उन्होंने ये अपने नावल में एक इस्तिलाह इस्तेमाल की, बनाना रिपब्लिक। और बनाना रिपब्लिक से उनकी मुराद ये थी कि एक ऐसी रियासत, और उनका इशारा जो था वो होंडुरास और ये जो लैटिन अमेरिका के दूसरे मुल्कों की तरफ था जहाँ पर अमेरिकन कॉरपोरेशंस चला रही थी मुल्क, तो ममालिक चला रही थी वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि बनाना रिपब्लिक एक ऐसी रियासत होती है जहाँ पर वो सारा का सारा रियासत इस तरह चल रही होती है कि अपना जो भी कुछ कमाते हैं वो बाहर के दूसरे मुल्क को फरोख्त कर देते हैं, दूसरी रियासतों को फरोख्त कर देते हैं। वहां से ये फिर इस्तेलाह निकली क्रेसी, जिसमें एक एलीट कैप्चर है, एक छोटा सा ग्रोह है जिसने कब्जा किया हुआ है रियासत के ऊपर, वही मामलात को चला रहा है। और आज भी मतलब है कि कहा जाता है, जो बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि इवन लंदन के अंदर जो सिटी ऑफ लंदन है, यानी एक तो पूरा लंदन शहर है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो सिटी ऑफ लंदन उनकी एक इलाका है जो सिटी ऑफ लंदन है, जो कोई किसी बोरो में नहीं आता। उनकी 32 बोरोज हैं, लेकिन 32 बोरोज में वो सिटी ऑफ लंदन नहीं आता। तो वो कहते हैं कि ये जो सिटी ऑफ लंदन है ये एक वो प्लूटोक्रेसी की मिसाल है कि यहाँ पर 7,000 जो लोग हैं वो 4.5 लाख की आबादी जो लंदन की है उनका फैसला करते हैं। यहीं पे बैंक्स हैं, यहीं पे अदारे हैं, इनका अपना कानून है, ये किसी के तहत नहीं। यहीं पे मुख्तलिफ बैंक्स हैं और बाकी लंदन के लॉज कुछ और हैं, यहाँ पे कुछ और हैं। तो वो ये इसको प्लूटोक्रेसी से इसको बहुत से क्रिटिक्स जो है वो कहते हैं। अच्छा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अब एलिट कैप्चर भी गालिबन आपको नजर नहीं आ रहा। अब इस वक्त आपको एक मैं ये भी नहीं कह सकता हमारा मुल्क है तो कि बनाना रिपब्लिक, लेकिन बनाना रिपब्लिक में बुनियादी तौर पे तो यही था ना कि वो एक केला जो है वो 1000 गुना ज्यादा कीमत पे फरोख्त हो रहा था। जमैका का केला बोस्टन में आके जब बिकता था तो 1000 गुना ज्यादा कीमत होती थी उस केले की। मैं से भी कह रहा हूं कि देखें पाकिस्तान में अगले चंद दिनों में क्या होता है, ये दुआ है, हम दुआ कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। अब मुख्तलिफ रियासत के मुख्तलिफ अगर सतूनों को देखें पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लिमानी निज़ाम है, पार्लियामेंट मौजूद है, लेकिन वो पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पर गैर फाल है जी। उसमें तहरीक इंसाफ बाहर है और जो मौजूद वहाँ पे जमातें हैं वो कोई ना फैसला कर रही हैं, ना कोई बात कर रही हैं, ना उनका इजलास हो रहा है, ना उनकी अहमियत है, ना उनकी करारदादों की, ना कवानीन की। टोटल डिसफंक्शनल एक पार्लियामेंट आपके यहाँ मौजूद है
जिसमें मुख्तलिफ लोग हैं जो कि मरात ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, काबीना है बहुत बड़ी, सब कुछ है, लेकिन फैसला पार्लियामेंट में नहीं हो रहा। फिर उसके बाद और इमरान खान पार्लियामेंट से बाहर हैं। फिर आप चले जाएं, दूसरा पिलर आप उठा लें तो वो अदालतें हैं। अच्छा, अब हर मामला अदालतों की तरफ जा रहा है और अदालतों ने कुछ मामलात को सुलझाने की कोशिश की तो अदालतें भी फिर शदीद जो आवाम की तनकीद है और जो एक रायमा बनी हुई है उसकी जद में आ गई। हमने देखा चंद रोज पहले जब भी तौहीन अदालत का मामला हुआ इमरान खान साहब का और बाकी, तो अदालतों ने भी अपने आप को जाहिर है, अभी देखें अरशद शरीफ शहीद जो हैं उनके जुडिशल कमीशन की बात हो रही है, अभी तक सुमोटो नहीं हुआ, हालांकि हो जाना चाहिए था सुमोटो इसके ऊपर और एक कमीशन बन जाना चाहिए था। अच्छा, वजीर आजम खत लिख रहे हैं बार बार, यानी शहबाज शरीफ साहब खत लिख रहे हैं, अदालत को भी खत लिख रहे हैं, कभी सदर को खत लिख रहे हैं, फिर इसको खत लिख रहे हैं, उसको खत लिख रहे हैं। तो वो जो है वो आपको लगता है कि अदालतें भी जो हैं वो इस वक्त सियासी मामलात को उनमें पढ़ने से वो इज्तनाब बरत रही हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ईवान सदर एक रियासत का बड़ा सतून होता है, एक मजबूत ऑफिस होता है, लेकिन वो भी इस वक्त मुख्तलिफ सवालात की और आप समझेंगे धुन में आया हुआ है कि जी सदर क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने कोशिश की ये डेडलॉक ख़त्म करवाने की, और उसका क्या वो अगर सदर उसमें मौजूद थे तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब की जो बिलवास्ता राब्ते हो रहे थे या बराह रास्त हो रहे थे, तो फिर उनका क्या रिजल्ट निकला। कभी वो एक साहब आते हैं सामने, कभी दूसरे साहब आते हैं, कहते हैं मैं मौजूद था, मैंने कोशिश की, वो डेडलॉक बरकरार है अपनी जगह। और आने वाले दिनों में ये भी बात हो रही है कि जहां तैनाती के हवाले से ईवान सदर का क्या रोल होगा। तो ये सारा जो है ये एक आपको ईवान सदर भी डिसफंक्शनल नजर आ रहा है और वो भी कोई फाल उसका रोल नजर नहीं आ रहा। फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट हमेशा ये होता रहा है पाकिस्तान में कि यानी हमने देखे हैं, हमने तारीख पढ़ी भी है और देखा भी है अपने आंखों के सामने कि मतलब खुद जियाउल हक साहब मौजूद थे वहां पे जब ये डायलॉग हो रहा था पीएनए का और भुट्टो साहब का, लेकिन खुद मौजूद थे उसके और वो शायद कामयाब भी हो गए थे मुज़ाकरात, लेकिन यह है कि रात को जमहूरियत चली गई। अब यहाँ इशू ये है कि यहाँ पर अल्लाह ना करे कि ऐसा हो मुल्क में, लेकिन आप ये देखें कि इस्टेब्लिशमेंट अगर थोड़ा सा भी कोई रोल प्ले कर रही है तो इस्टेब्लिशमेंट खुद फिर वो तनकीद की जद में आ रही है और वो पीछे हट रही है। और ये जो यानी मुकम्मल इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने कोशिश की दरमियान में आने की, मुख्तलिफ शख्सियात वो खुद उनके ऊपर जो है इमरान खान साहब को भी बात करते हैं, कभी जो है वो जो मौजूदा हुकूमत है वो बात करती रही है। और हमारी तारीख भी ऐसी है कि उस तारीख में वो अब इस वक्त अगर गैर सियासी हुए तो उसके नतीजे में कोई रियासत के मामला तो ठीक नहीं हो रहे। तो ये सारे जो, फिर आप ब्यूरोक्रेसी को देख लें, फिर आप पुलिस को देख लें कि पुलिस, पंजाब पुलिस जो है वो इधर से एक लेटर आता है, फिर दूसरा लेटर जाता है ब्यूरोक्रेसी, और इसमें सारे मामलात में जो अहम तरीन दो, अगर हम कहें कि आने वाले दिनों में दो मामलात ऐसे हैं जो कि हमें मजीद हालात को उलझाते नजर आ रहे हैं। एक तो ये कि आम तैनाती, मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद शहबाज शरीफ साहब को ये मामला यहाँ पाकिस्तान में बैठ के तय कर लेना चाहिए था, और इस वक्त नवाज शरीफ साहब उनको जाना चाहिए था, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जाना चाहिए था, और फिर ये बात पब्लिक करनी चाहिए थी कि जी वहाँ पर वो इसलिए गए हैं कि वो नवाज शरीफ साहब के साथ वो तैनातियों के ऊपर जो आर्मी चीफ का नाम है वो फाइनलाइज करेंगे, और एक इजलास हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, मतलब 4 मीटिंग्स उनकी हो चुकी हैं और 4 मीटिंग में ये डिस्कस हो तो ये किसी भी तरह से इसके ऑप्टिक्स अच्छे नहीं जा रहे जी। और वो शायद कल भी वहां पे रहेंगे, परसों भी रहेंगे, क्या करेंगे खुदा जाने क्या होगा, इत्तेहादियों से मुशावरत आगे पीछे इधर, तो ये इसकी ऑप्टिक्स अगर ये ना होती तो शायद ज्यादा बेहतर होता। फिर उसके बाद आप इसमें ये देखें कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपना उन्होंने लॉन्ग मार्च उनकी जमात ने शुरू कर दिया, और वो ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पे पहुंचेंगे उन दिनों में जिन दिनों में यहाँ पर रावलपिंडी की वो बात कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहे। अभी तक वो रावलपिंडी उनका हदफ है। जी। अच्छा, अब यहाँ पर वो पहुंचते हैं, इशू ये नहीं है कि हुकूमत क्या करेगी और हुकूमत क्या करना जा रही है, और सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत अपनी रिट, यानी मैं वफाकी हुकूमत की बात, वो कैसे रिट अपनी मेंटेन करेगी, क्योंकि इमरान खान साहब पे एक कातलाना हमला हुआ है। अब उस पर बहस आप करते रहेंगे जी वो एक आदमी था, 2 आदमी थे, पैलेट्स थी, बुलेट्स थी, जो भी था, वो कातलाना हमला उन पे हुआ, और मुल्क की बड़ी जमात के सरबराह भी हैं और साबिक वजीर आजम भी हैं, और मुझे नहीं पता कि वो इतने करोड़ रुपए की जो सिक्योरिटी की बात उनकी चलती थी, वो पुलिस या वो कमांडोज कहाँ पे थे उस वक्त जब भी हमला हुआ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैं एफआईआर नहीं करवा सकता, और मेरी जो है मेरे कहने पे एफआईआर नहीं कटती, और वो सारी दुनिया में उनके इंटरव्यू चल रहे हैं।
ये जो अब इसमें टाइम बड़ा कम है, और अगर ये हालात खराबी की तरफ गए तो सऊदी वलीअहद का दौरा जो है वो प्लस माइनस हो सकता है। जी। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि सऊदी वलीअहद जो है वो इतने सियासी अदम इस्तेकाम के दौरान वो पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में आके वो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट की वो बात करें। बात तो करें। ये अभी तक जो है ये दौरा जो है यानी पाकिस्तान के जो सियासी मंजरनामा है उसमें उलझाव पैदा होता है, तो ये दौरा जो है ये ऊपर नीचे इसकी तारीखें हो सकती हैं। तो इस पूरी पिक्चर में अगर देखें तो ये मामलात अब ये हफ्ता 10 दिन रह गए, ये मामला पहले सुलझ जाने चाहिए थे, और दरमियान में कहीं गवर्नर राज की बात आ जाती है, दरमियान में कहीं वो गद्दारी के मुकदमात की बात आ जाती है, यानी तनाव बढ़ता जा रहा है। यानी तनाव इस तरह से बढ़ रहा है रियासत के मुख्तलिफ सतूनों के दरमियान कि उसमें जो रियासत है वो कहीं, जो अवाम है, जो पब्लिक है, वो कहीं परेशान हाल, कहीं फंस के रह गई है कि हम किस तरफ देखें, कैसे मामला को आगे लेके चलें। और उसमें जो अब यहाँ पर मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि जितने फासले और बहुत तलखी और बहुत फासले, मैंने आपसे कहा ना कि यानी इतने ज्यादा हैं कि उसमें अगर कोई बैकडोर डिप्लोमेसी होती है तो वो भी, उसकी भी खबर बन के आ जाती है सामने कि जी मुलाकात हुई थी, ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, ये हुआ था। तो ये मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये अगले चंद दिनों में मामला बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन टाइम इतना थोड़ा है, इतना कम दिन इतने कम रह गए हैं। और खान साहब का ये जो शुरू हो चुका, आज अदालत ने भी कहा कि जी वो हम कैसे पाबंदी लगा सकते हैं एक जमहूरी माशरे में। तो लॉन्ग मार्च उनका शुरू हो गया। अब इससे कतई नजर कि वो उसमें है नहीं है, उसमें हजारों की तादाद में लोग हैं या लाखों की तादाद में हैं, जो जितने भी हैं, और वो पंजाब से और केपी से निकलेंगे और वो यहाँ जब पहुंचेंगे तो यहाँ पे अहम फैसले भी हो रहे होंगे। और बाहर की जो, अच्छा फिर उसमें ये जो खबर आ रही है कि जी नई तैनाती इसलिए होगी कि इस तरह से होगी कि मुख्तलिफ नामों पे गौर हो रहा है और कौन ये करेगा। और अच्छा, दूसरी ऑप्टिक जो खराब गई हैं वो ये खराब गई हैं कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब को शायद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं लेना चाहिए था। जो भी मामला चल रहा था वो उसको 20 दिन, 25 दिन, महीना आगे कर लेते। अब इस पूरे ये जो डिस्कशन हो रहे हैं लंदन में, इसी के दौरान ये खबर आती है फिर बैड ऑप्टिक्स की जी उनको पासपोर्ट भी इशू हो गया और वो दिसंबर में आ जाएंगे और वापस आके मुनज़्ज़म करेंगे पार्टी। ये सारी बातें बाद में हो सकती थी और इनको पब्लिक में ना करने की जरूरत थी, ना कहने की जरूरत थी, और ना शहबाज शरीफ सबको वहां पे अपना इतना तवील क्याम करके ये इंप्रेशन देना चाहिए था कि वहां पर ये अहम फैसले हो रहे हैं। क्योंकि ये तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं अलाउ करता, एक मुशावरत तो करता है वो खामोशी से, लेकिन वो इस तरह से जिस तरह से वज़रा ने मुख्तलिफ बयान दिए हैं कि जी वहां पे इसलिए वो गए हैं कि वो मुशावरत करें, तो ये कोई अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है। अब मेरा सिर्फ इसमें जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि इसमें ये सारे पिलर्स जो हैं, रियासत के सारे पिलर्स, ईवान सदर से शुरू करें, आप अदालतों पे चले जाएं, आप इस्टेब्लिशमेंट पे चले जाएं, पार्लियामेंट में चले जाएं, ऑपोजिशन कौन सी है वो सड़कों पे है। और जो पार्लियामेंट में अपोजिशन बैठी है, जो मुरवजा कवानीन या आइन के तहत होती है, वो तो कहीं है ही नहीं, किसी भी ना किसी जगह पे वो नजर आ रही है, ना वो उसका कोई रोल है, ना कोई, तो वो एक अजीब सी सूरत हाल है। और ये इसमें अब ये देखें कि ये जो हमला हुआ है जो इमरान खान साहब पे, अब इमरान खान साहब के हमले के ऊपर ही अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा। तो और साथ ही वो स्पेशल ब्रांच की दूसरी आ गई है कि जी एक और हमले का खतरा है। और अब इसमें देखें ना, बात ये सारी कि अब वो हमले का खतरा है, लोग भी हैं, यानी एक और हमले का खतरा है इस लॉन्ग मार्च के दौरान अगले चंद दिनों में। और वो हमला जो है वो इमरान खान साहब पे भी हो सकता है और कहीं और भी हो सकता है, वो भी साथ साथ खबर। अब हुकूमत जो है वो, ये आप देखें ना, डिसफंक्शनल ब्रोकन सिस्टम कहें इसको, डिसफंक्शनल कहें, जो भी कहें, कि पंजाब जो है वो वहां पे वो आते जा रहे हैं आगे। अभी केपी साथ शामिल हो जाएगा और उसके बाद वो यहाँ दाखिल होंगे। और यहाँ पर वो रवायती जुमला नहीं होता, ये कहना बड़ा आसान होता, आहिनी हाथों से निपटेंगे, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब ये वक्त आता है ना आहिनी हाथों से निपटेंगे तो ये बड़ा एक मुश्किल होता है मामला कि आप 245 के तहत फौज को बुला लेंगे और वो फौज संभालेगी इस्लामाबाद। और ये तो ये मामलात जो हैं, ये मामलात इफ़ाम तफ़हीम के साथ हल होने चाहिए थे। बहुत से मामलात इस वक्त हल हो जाने चाहिए थे अब तक। अब आखिरी एक हफ्ते या 10 दिन में ये मामलात जो हैं वो इतनी तलखी के दौरान, इतनी तलखी में अगर ये मामलात फैसले होते हैं, लोग सड़कों पे हैं, इमरान खान साहब की तलखी जो है वो बढ़ती जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट विजावी इस्टेब्लिशमेंट भी विजावी नवाज शरीफ साहब से बल्कि कम हो गई है, वो उनकी इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा हो रही है इस वक्त।
अच्छा, अदालतें बिल्कुल एक साइड पे हैं, वो इस वक्त क्या मुझे बताएं ना कि वो एक बेंच बनता है तो उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं, दूसरा बेंच बनता है उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो वो अदालतें पॉलिटिकल मामलात में आना भी नहीं चाह रही, और इस वक्त वो टाइम भी नहीं कि वो आए इसमें। यानी एक अरशद शरीफ साहब का मामला ही आप देख लें तो वो उलझा हुआ है। यानी उसमें बेशुमार जो है वो एक कहानी पहले आती है, वो कीनिया के साफी देते हैं। कीनिया का सिस्टम अगर इतना खराब है, और जो कि खराब है कि जी वहां पे पुलिस करप्ट है, तो मुझे बताएं, पुलिस अगर करप्ट है और वहां पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही उल्टी सीधी होंगी, फिर यकीनन पुलिस ही छाई हुई है ना, पुलिस तो डेस्क स्क्वाड बनी हुई है जैसे हमें अभी तक तासुर मिल रहा है। तो वहां का कौन सा मीडिया आजाद होगा, और वहां से कौन से लोग जो हैं वो सहाफ़ी जो हैं वो आज़ाद वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे होंगे। तो बेशुमार वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं, फैमिली उनकी डिस्टर्ब है। फिर यहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ, वो क्या हुआ उसका कुछ नहीं पता चल रहा, वो पीर को शायद सामने आ जाएगा। तो इतने सारे मामला जो उलझे हुए हैं कि ये अफवाह, मैंने कहा ना, अफवाह तफहीम से इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से भी कोशिश हुई, लेकिन फिर ऐसे लोग भी थे जिन्होंने मामला खराब किए। मैं इस बिल्कुल वक्त सर। किसी की तरफ फिंगर पॉइंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जो कि जिन्होंने पूरी कोशिश की, वो एक एक करके वो फिर हट गए और मामला तय नहीं हो सके। हुकूमत के साथ भी हमने सुना कि जी वो उधर से एयाज सादिक साहब और साद रफीक साहब बैठे हैं, और इधर से असद कैसर साहब और जो है परवेज खड़क साहब बैठे हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो भी खत्म हो गया। वो किस नुक्ते पे खत्म हुआ तो वो हमें नहीं पता, इलेक्शंस की डेट पे या किस मामले पे। अब लंदन से खबर ये आ रही है कि जी जो भी होगा उसमें ये बात की जाएगी कि अर्ली इलेक्शंस नहीं होंगे और ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। बैड ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स अच्छे नहीं जा रहे। इसको जल्द से जल्द मेरा ख्याल है जो हुकूमत है उसको भी ये मसले देखने चाहिए। और ये इमरान खान साहब का जो मामला है, वो सड़कों पे हैं लोग इस वक्त। मुल्क में कोई भी इस वक्त जो डिसीजन है, इस वक्त अहम तरीन इशू जो है, मैंने कहा ना, दो इश्यूज हैं। एक तो इमरान खान साहब सड़कों पे हैं अपने लोगों के साथ, और दूसरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट और अदालत और इन्होंने अपने आप को साइड पे कर लिया, और ज़ाहिर है वो दरमियान में आते हैं तो खुद एक वो तनाज़े का हिस्सा बन जाते हैं। और वो नहीं भी आते तो भी तनाज़े का हिस्सा बन जाते हैं। ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो नहीं आते, वो कहते हैं कि हम सियासत से बाहर हैं, तो भी उनको खींच लिया जाता है तनाज़े में। तो ये जो इश्यूज हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये किसी खराबी की तरफ है, अभी तक किसी अच्छाई की तरफ नहीं जा रहे। इनमें से कुछ निकल के नहीं आ रहा। जो कोई बात करता है तो दूसरा, सोसाइटी इतनी पोलराइज हो चुकी है और इतना शदीद तनाव है आपस में कि वो कोई भी बात करता है सर, तो फौरी तौर पे इमरान खान साहब अब से पहले हमने देखा कि बिल्कुल ही इस बात के खिलाफ थे कि ये मुत्तहिदा हुकूमत आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर फैसला करे। लेकिन आज जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि जो भी मेरिट की बुनियाद पर होगा, उन्हीं को आर्मी चीफ बनना चाहिए, और काफी नरमी देख रहे हैं अब हम उनके बयानात में। क्या नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल, मुफाहमती नहीं सियासत की तरफ आ रहे हैं? नहीं 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 नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनके कोई लहजे में किसी किस्म की नरमी है। मुझे तो मजीद तल्ख नजर आ रहा है उनका लहजा। अच्छा। और अगर ये नरमी होती तो ये लॉन्ग मार्च खत्म हो चुका होता अभी तक। तो ये हम्म। लॉन्ग मार्च जारी है, इस सड़कों पे लोग मौजूद हैं। इमरान खान साहब उस पे अब जाहिर है कि वो वीडियो लिंक वगैरह पे खिताब कर रहे हैं, लेकिन वो एक मरहला तो ऐसा होगा ना जो वो रावलपिंडी में ज्वाइन करेंगे। और ये वो दिन, इसीलिए मैंने कहा कि ये वो दिन होंगे जब सऊदी वाली अहद का दौरा। अब यहाँ पर देखें, यानी आप ये देखें ना कि आज से आप शुरू करें तो अगले अगले हफ्ते क्या होने जा रहा है। हम्म। अगले हफ्ते पाकिस्तान से जरा आप हट के जरा देखें तो अगले हफ्ते क्या होने जा रहा है। अगला हफ्ता जो है उसमें एक तो जो है वो कंबोडिया में इजलास शुरू हो रहा है, ठीक है। जी। और कंबोडिया में जो इजलास शुरू हो रहा है आसियान का, आसियान वाले का, वहां पर जो है वो शी जिनपिंग भी जा रहे हैं। शी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात हो रही है। अच्छा, और शी जिनपिंग, ये तीन कॉन्फ्रेंसेज है ना, एक थाईलैंड में कॉन्फ्रेंस हो रही है एशिया पैसिफिक की, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस। पूरा आप समझ लें कि जो दुनिया है वो जमा हो रही है मशरिक में बिल्कुल इस सर। वक्त, अगले अगले हफ्ते 10 दिन में। और वहां पर जो है वो शी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात, ठीक है। और शी जिनपिंग और बाइडेन की मुलाकात हो रही है, और उसमें G20, और फिर उसके बाद ये कंबोडिया में आसियान, और फिर थाईलैंड में एशिया पैसिफिक। तो ये तीन इंपॉर्टेंट समिट्स हैं। और इसमें आप दूसरी बात, एक तो बाइडेन से मुलाकात हो रही है शी जिनपिंग की, दूसरी शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही है प्रेसिडेंट मैक्रों से, ठीक है। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों से मुलाकात हो रही है। हम्म। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि जो जर्मन चांसलर हैं शोल्ज, वो अभी बीजिंग से होकर आए हैं पिछले हफ्ते। और बिल्कुल वो सर। बीजिंग में जब जाना था उन्होंने, तो ये बात हो रही थी कि उनके साथ जो है वो मैक्रों भी साथ चले जाएं, ताकि इस तरह से लगे जैसे यूरोप का एक मौकफ है मुख्तलिफ मामला पे, हम्म। एशिया पैसिफिक के ऊपर भी और
यूक्रेन के ऊपर और बाकी। लेकिन ये हुआ कि वो मैक्रोन ने साथ शोल्स अकेले चले गए, जर्मन चांसलर हैं, और मैक्रोन नहीं गए जासा के साथ किसी वजह से, जो भी उनके इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं। लेकिन अब वो जाके बीजिंग में मिलके आ गए शी जिनपिंग से। जी। अब शी जिनपिंग से वो मिलकर आ गए, अब मैक्रोन की अलग मुलाकात हो रही है शी जिनपिंग से और बाइडेन से हो रही है, और उसमें डिस्कस किया होगा, जाहिर है कि नैन्सी पेलोसी का दौरा जो ताइवान का था और उसके बाद पूरा घेर लिया था। हमें पता है कि चाइना ने किस तरह से ताइवान को घेरा था पूरा। अच्छा, क्वाड और ये इस किस्म के जो ऑकसस और ये सारी अब ये बने, और ये लाहौर से इत्तेहाद थे जो बने दरमियान में, और ये बन रहे हैं, टूट रहे हैं। तो ये पूरा जो एक ग्लोबल लेवल पे भी एक मामला चल रहा है, उसमें रियासतें अपने आप को संभाल रही हैं। सर। हमने हमारे साथ उल्टा मामला हुआ है। हमने दरमियान में, जो मैं बार बार कहता हूं कि ये जो सफारती महाज के ऊपर हमारे मामलात, हम दोबारा आईएमएफ के साथ हमारे मामलात बहाल हुए, लेकिन उसका कोई असर अभी तक आवाम के ऊपर नहीं आया। हम्म। फिर उसके बाद हम गिरेली से निकल गए, उसका भी अभी तक रियासत आवाम के ऊपर कोई नहीं हुआ। ये जो हमने ऐलान किया है, बहुत बड़ा ऐलान हुआ है कि सूदी निज़ाम के खिलाफ जो था उसको खत्म करने की बात हो रही है, लेकिन वो अभी तक समझ नहीं आ रहा लोगों को कि उससे बैंकिंग सिस्टम कैसे चलेगा, मुल्क में किस तरह आगे आवाम को क्या रिलीफ मिलेगा। गैस की लोड शेडिंग शुरू हो रही है सर्दियां आते ही, और कीमतें भी बढ़ गई हैं गैस की। तो अब मसला ये है सारा कि इसमें इस पूरे सारे सिलसिले में ये जब तक अदम इस्तेकाम रहेगा और रियासत के मुख्तलिफ सतून जो हैं वो अपना अपना आईनी किरदार यानी वो अदा नहीं कर पाएंगे और हम्म। नहीं कर पा रहे। मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं कर पाएंगे, मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त कोई भी रियासती अदारा जो है वो आपको रियासत के इश्यूज को रिजॉल्व करता। ये जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स हैं, सर। सियासत है ना, सियासी इश्यूज हैं, लेकिन ना सियासी इश्यूज हल होंगे तो आप कहीं मईशत और सफारतकारी और बिल्कुल खारजा पॉलिसी बिल्कुल। ठीक करेंगे ना। तो ये इतना उलझ गया है बदकिस्मती के साथ कि एक तरफ आप देखते हैं कि जी वो व्हाइट लिस्ट से, व्हाइट लिस्ट में आप आगे ग्रे लिस्ट से आप निकल हाँ गए, हाँ चाइना जी। के साथ आपके मामला बेहतर हुए, अमेरिका के साथ आपके मामला बेहतर हुए, यूरोप के साथ उसी के नतीजे में तो निकले हैं आप ग्रे लिस्ट से। वो उधर के मामला बेहतर हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट के साथ आपकी पॉलिसी बड़ी बैलेंस जा रही है, इंडिया के साथ आपका तनाव नहीं बढ़ा, जो कि बहुत अच्छी, और आपने बड़े फैसले करने, जी बड़े फैसले करने का टाइम आया है। तो ये हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं, इसमें हम्म। किसी को ये किसी ने नहीं पैदा किए, इसमें कोई सीआईए, ठीक है इसमें कोई सर, इनकी अहमियत मोसाद, खत्म हो जाती है। ब्रेक ये से हमारे वापस अपने आके इश्यूज हैं। जी सर, जी, ठीक है, आपसे ये मजीद इस बात और करेंगे। ये बढ़ते जा रहे हैं मसले। ये बिल्कुल देखिए ना, ठीक कह रहे कोई हैं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं इसमें जो नाज़रीन। आता है उसके हाथ चलते हैं, वो पीछे हट जाता है, तो फिर रियासत कैसे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगले चंद दिनों में ये इमरान खान साहब को भी, हुकूमत को भी, इस्टेब्लिशमेंट को, अदालतों को, सबको, ब्यूरोक्रेसी को, सबको इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा, क्योंकि ये मामला किसी बेहतरी की तरफ, सर हर ठीक जो है। गुजरता दिन है तो उसमें ये बुराई की तरफ एक नई बुराई पैदा हो जाती है। ठीक है जी। सर, ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, इमरान खान साहब के हवाले से बारहा हमने देखा कि एक जारहाना सियासत की तरफ हमें मजीद वो जाता नजर आया और उनके बयानात सख्त से सख्त होते हुए नजर आए। इस वक्त जो लॉन्ग मार्च के मकासद हैं, क्या उन मकासद में जो अहम तरीन मुतालबा है वो सिर्फ इंतखाबात है, और क्या उसका क्या आप समझते हैं कि इंतखाबात का जो मुतालबा है वो हुकूमत की जानिब से मानी जाएगी इस बात को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत किसी भी तौर पे इलेक्शंस को मानेगी। उनकी तो पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि जी ये मुद्दत पूरी करेगी हुकूमत, और वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे इलेक्शंस में, क्योंकि इलेक्शंस में उनको पता है कि क्या होगा। इमरान खान साहब का मुतालबा अब जो है वो इलेक्शंस के साथ साथ गालिबन ये तैनाती को भी वो और अदारों के साथ उनके मामला खराब हुए हुए हैं। अच्छा, अब इसमें अगले 2-3 दिन में ना, मेरा ख्याल है कि इसको जल्द से जल्द, अगर ये हमारे तो सारे रियासती सतून हैं ये जो कि आइन के तहत ये फ़ाल हों, और मुख्तलिफ किस्म के जो इख्तलाफात हैं उसको आइन के तहत ही उसको रिजॉल्व करें। जी। शहबाज शरीफ साहब फैसला जल्दी करें, ये ऑप्टिक्स अच्छी नहीं गई लंदन वाली, इसको जो भी है बस दौरा मुख्तसर करके वापस आएँ। और जो बात कही जा रही है कि जी अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा प्रोसेस, ये जो भी, लेकिन ये भी ध्यान में रखेंगे इस दौरान इमरान खान साहब भी अपना जुलूस लेके और लॉन्ग मार्च के साथ तो सड़कों पे आगे बढ़ रहे होंगे।
तो मसला ये है कि अब इसमें इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है। और सिर्फ ये अगर कहा जाए कि जी ऐसी तैनाती के साथ लिंक कर दिया जाए कि वो जो इमरान खान की ये सड़कों पे जो लोग हैं इनको सख्ती से निपटा जाएगा, तो ये पॉलिटिकल सोल्यूशन नहीं है। ये इवन जो गवर्नर रूल है वो भी आपको एक तरह से, यानी आइन में तो मौजूद है, आप उसको ढूंढ, लेकिन वो कोई जमहूरी रास्ते नहीं है कि जी आप पार्लियामेंट आपने डिसफंक्शनल कर दी और पहले ही डिसफंक्शनल है। मुझे बताएं ना पंजाब असेंबली क्या करती है, मुझे बताएं ये केपी की असेंबली क्या कर रही है इतने इतने अरसे से। वैसे डिसफंक्शनल असेंबली है, सिर्फ ये कि सिंध असेंबली क्या कर रही है या मरकज में। बहरहाल जैसे भी है, मतलब मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं पार्लिमानी निजाम के खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ डिसफंक्शनल है, फैसले नहीं हो पा रहे। फैसले का सड़कों पे होने हैं या सड़कों पे होने हैं, और इस दौरान वो जो यानी जो बैकडोर डिप्लोमेसी थी वो भी अगर खत्म हो गई है, और उसके हमें वाजे यानी नजर आती है बातें कि देखिए बैकडोर डिप्लोमेसी ये होती है कि पता भी नहीं चलता किसी को। यहाँ ये होता है कि जो लोग बैकडोर डिप्लोमेसी में शरीक हैं वो खुद आके टीवी पे बयान देने शुरू कर देते हैं। और वो जो संजीदा कोशिश हुई थी परवेज खटक साहब और असद कैसर साहब और अयाज सादिक साहब और साद रफीक साहब की, वो कहाँ पे गई मैं नहीं जानता, क्योंकि वो तो एक पॉलिटिकल प्लेयर्स को आपस में बिठाया था ना इस्टेब्लिशमेंट ने, तो इस्टेब्लिशमेंट खुद फिर उसमें दरमियान में मुख्तलिफ ऐसे इश्यूज खड़े हुए कि खुद इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने अपने आप को पीछे किया। तो वो, अब मैं ऐसे भी कह रहा हूँ कि अगले 2-3 दिन 4 दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा कि उसमें अगर तो ये मामला मुख्तलिफ हवालों से ये सुलझ जाते हैं तो फिर तो ये सुलझ जाएंगे। और फिर ये अगर उलझना शुरू हुए तो फिर ये इतना उलझेंगे कि ये किसी के हाथ में भी नहीं आएंगे, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और ये अगर ख्याल है कि सड़कों पे जीव ताकत से कुचल दिया जाएगा और ये कर दिया जाएगा और इसकी ये जो ऐलान है उसके साथ आप लिंक कर रहे हैं, इसको उसके साथ लिंक कर रहे हैं, उसके नतीजे में बुराई है, सिर्फ बुराई। एक स्मूथ आपको जो है स्मूथ एक पुरसकून सरमायाकारी, बाहर से लोग आए हैं वो सुकून के साथ। अब जो पुलिस के साथ हो रहा है, पंजाब पुलिस के साथ, मुझे बताएं। और ये जो अशर शरीफ शहीद का मामला है जो कि एक बैनुल अक़वामी इशू बन चुका है इस वक्त, कि आपको हमें रिपोर्ट्स ही नहीं पता कि वहां से कौन सी रिपोर्ट्स हैं, कीनिया में क्या हुआ, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, कई दिन गुजर गए इस बात को, हफ्ते गुजर गए। तो मैं इसलिए मुझे जो है ना हालात जो मैं कह रहा हूँ, मैं मेरी दुआ तो है कि अल्लाह ताला ये मामलात जो है बेहतरी की तरफ जाएं अगले चंद दिनों में। लेकिन तलखियां जहाँ जितनी हैं, जितने लोगों से आप बात करें या लोगों को सुने या उनके आप इरादे या प्लानिंग्स आने वाले दिनों में देखें, तो वो सख्त से सख्त होता जा रहा है, वो तल्ख से तल्ख होती जा रही है। और जो डिवीजन है सोसाइटी में वो इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी पोलराइजेशन हो गई है, मैं इसको पोलराइजेशन भी नहीं कहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सट्रीमिज्म हो जाता है ना, एक्सट्रीमिस्ट बिल्कुल एक पोजीशन ली हुई है तो बस उस पर ही खड़े हैं, तो बात भी नहीं करनी, तो आगे में नहीं बढ़ना, तो मतलब देखा जाएगा। तो ये जो इश्यूज है ना सारे, ये चूंकि इन तमाम इश्यूज को हल करने में एक लचकदार रवैया होता है जो अपनाना पड़ता है, और फिर उसके बाद मामलात आगे चलते हैं। जब इतनी सख्त पोजीशंस ले लें तो फिर उसके बाद वो लचक कैसे आएगी, मुझे बताएं। और मैंने आपसे बात की ना, मेरे लिए ये बात बड़ी हैरान कौन है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है उसकी खबर भी बाहर आ जाती है, उसका नतीजा भी बाहर आ जाता है, और वो कहीं से लीक हो जाती है खबर। और फिर उसके बाद ये होता है कि जी अच्छा जी उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था, वो आके उससे बात करता है, वो बात करता है, तो वो उसके नतीजे में अब कोई एक दूसरे से मिल भी नहीं रहा इस्लामाबाद में, कोई बात भी नहीं कर रहा कि यार मैं इससे बात करूंगा। मैं इवन इसके साथ की कॉफी पीने बैठ जाऊंगी, कॉफी शॉप में तो खबर निकल जाएगी कि बात हुई और उसके नतीजे में क्या हुआ और क्यों। इतनी पोलराइजेशन हो गई, तो ये बड़ी बदकिस्मती है। और इसमें अभी जुडिशियल कमीशन कब बनेंगे मुझे नहीं पता, उनका क्या असर होगा मुझे नहीं पता। यहाँ इस्लामाबाद के अंदर ये पिंडी में अगर दाखिल हो जाता है ये लॉन्ग मार्च, तो उसके बाद क्या मतलब कैसे 245 कॉल होगी, आर्मी आ जाएगी, वो मतलब है कि वो उनके साथ पुलिस के साथ, तो वो क्या करेगी, वो कैसे रोकेंगे मॉब को। तो मतलब इसलिए ये इसमें कहीं ना कहीं जो भी फैसले करने हैं सबको, इसमें कहीं ना कहीं लचक का मुजाहरा करना होगा। ये इतनी जो तलखी आ गई है, यहाँ तक पहुंच गए हम, ये इससे ज्यादा रियासत मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मैंने कहा ना इससे बहुत कम, ये रेड लाइंस तो है ही नहीं, ये तो रेड लाइंस क्रॉस होके हम लोग पता नहीं कहाँ पे पहुंचे हुए हैं इस वक्त। मतलब एक रियासत है ना, मुल्क है ना, मतलब आपकी एक लोग हैं, आपके बच्चे हैं, आपके काम करने वाले आपके पुलिस वाले हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके बिजनेसमैन हैं, आपकी बच्चियां, खवातीन, मतलब है कि ताजिर, सर ये खान साहब तो इस पुलिस वक्त वाले, हुकूमत में नहीं है, मतलब उनका ये कैसे आप इस तरह छोड़ हुकूमत सकते को हैं सारा कुछ? चैलेंज देना इस वक्त बिल्कुल जायज है। ऑपोजिशन में भले नहीं है लेकिन एक ऑपोजिशन का किरदार खान साहब अदा कर रहे हैं।
हुकूमत इस वक्त जो खान साहब को लेके, उनकी जमात को लेके जो हुकूमत की हिकमत अमली है, क्या वो सही है? इस वक्त जब इतनी अहम डेलीगेशंस पाकिस्तान आ रही है, अहम दौरे हो रहे हैं, तो क्या इस मौके पर जहां मुआशी तौर पर बेहतरी आ सकती है इन दौरों के बाद, क्या समझ रहे हैं कि क्या हुकूमत की कारकर्दगी और जिस तरह से वो हैंडल करें पीटीआई को तसल्ली बख्श है? नहीं, हुकूमत का तो ये कहना है ना कि ये जत्थे हैं और जत्थों के हाथों में कोई फैसला जत्थों ब्लैकमेल के नहीं हो दबाव के सकती। नतीजे में होना नहीं चाहिए, उनकी जी। तो ये पॉलिसी है। और वो ये कहते हैं कि जी अगर जत्थों के नतीजे में फैसले होने लगे तो फिर रियासत किस तरह चलेगी। हम्म। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं वो जाहिर है कि जिस मरहले पे वो आ चुके हैं अब वहां से उनकी वापसी मुश्किल है। हम्म। ये एक मरहले पे तो ये बात चली थी कि वो पार्लियामेंट में वापस चले जाएं और पार्लियामेंट में वापस जाने के बाद मुज़ाकरात हों और मुज़ाकरात आगे बढ़ें, लेकिन वो लाइन भी कट गई। अच्छा, फिर उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च शुरू हो गया। इसी दौरान अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो उन पे हमला हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो अरशद शरीफ साहब का मामला सामने आ गया। तो उसके नतीजे में मैंने आपसे कहा ना कि अब इस वक्त ये अगले 2 3 4 दिनों में या तो ये टेम्परेचर नीचे चला जाए हाँ। और नीचे चला जाए और फिर हमें एक पुरसकून से लोग मतलब एक नॉर्मल हालात में जाती हुई नजर आएंगी चीजें। वरना ये अगले 5 6 दिनों में अगर मामलात हल नहीं होते और ये मामलात उलझते चले जाते हैं और दोनों तरफ से वो टेम्परेचर बढ़ता है और तलखियां बढ़ती हैं और ये सारा मामला होता है और हालात तसादुम की तरफ जाते हैं, तो हम्म। वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ क्योंकि देखें दोनों तरफ ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो यानी वो चाहते हैं कि मामलात को अफाम तफहीम से हल किया जाए। पॉलिटिकल प्लेयर्स और इस्टेब्लिशमेंट भी जाती है, अदालत भी जाती है। कौन चाहेगा कि ये सबकी है ना, मतलब रियासत तो सबकी है, लेकिन इशू ये है कि इसमें वो कॉम्प्लेक्स इतना बन चुका है, मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है कि उसमें वो सब आप उसका नतीजा देखें ना कि इस वक्त जो हो रहा है, तो ये बहुत अटेम्प्ट्स हुई है ना बीच में, अदालतों की तरफ से हुई हैं, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हुई हैं, पॉलिटिकल प्लेयर्स बैठे हैं आपस में, फिर फेल हो गए हैं, फिर उठे हैं, फिर फेल हो गए हैं, पार्लियामेंट डिसफंक्शन। तो या तो ये मामला अगले 2 4 दिनों में 5 दिनों में हल हो, अगर ये दौरा जो सऊदी वाली अहद का है अगर ये हाँ। प्लस माइनस होता है, जिसके इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि शायद ये अगर सियासी अदम इस्तेकाम बढ़े तो शायद ये दौरा जो है वो ना हो। और मतलब इसमें कैसे, मतलब मुझे बताएं ना, ऑयल रिफाइनरी वो अनाउंस करेंगे ठीक है सर, इसमें वो ब्रेक का चाइना वक्त हुआ की है, तरफ डॉक्टर से साहब वापस आके अनाउंसमेंट बात होगी करते हैं दोबारा। इस मामले वो पर। चाइना की तरफ से पहली कई डिमांड्स के साथ साथ एक डिमांड ये भी है कि हमारे नेशनल्स को मुझे बताएं कि उनके नेशनल यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत क्रिएट हो गई पाकिस्तान में ये लॉन्ग मार्च के दौरान, तो उनकी एक डिमांड तो चाइना की ये भी है कि हमारे नेशनल्स को पाकिस्तान में सिक्योरिटी दी जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं सर, मतलब बिल्कुल ठीक कह रहे जी, हैं। सही, आपसे आके मजीद बात करते हैं दीगर मामलात पर। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, अभी तक इत्तलात के मुताबिक आपने भी ये बात की कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो मिशन लंदन था वो कामयाब हुआ और उन्होंने मशावरत की नवाज शरीफ साहब से, आर्मी चीफ के हवाले से। तो अहम तकर्रुरी पर क्या इत्तेहादियों को भी एतमाद में लिया जाएगा? मैं नहीं जानता जी इस बारे में कि इत्तेहादी ऑन बोर्ड होंगे नहीं होंगे। मैं सिर्फ मेरा सिर्फ ये है कि ये जो भी फैसले होने हैं ये जल्द हों और ये सियासी जो इंतहाई तल्ख मोड़ पे खड़ी हो गई है मुल्क की सियासत, जी। और जो हमारे मुख्तलिफ रियासती सतून है वो इसको इन मामलात को ज़रा ठंडा करें थोड़ा सा। और ये यानी इसमें अब इमरान खान साहब को भी ये चाहिए कि ये कोई अपने दरवाजे खोलें इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, और हुकूमत को भी चाहिए कि वो भी फैसिलिटेट करे इन तमाम मामलात को। जी। और ये जो मतलब मैंने कहा ना, मुझे खदशा है इस बात का कि ये दोबारा पहले जो हमला हुआ वो रिजॉल्व नहीं हुआ अभी तक, और दोबारा से ये खबरें आ रही हैं कि जी फिर वो रिपोर्ट्स आ गई। और वो क्यों नहीं आएंगी मुझे बताएं ना, क्यों उसमें तीसरी कुव्वतें या जो जो भी इंतशार फैलाना चाहता है वो मुल्क में क्यों नहीं आएंगे? तो उनको पता है कि कुछ हुआ ही नहीं, पहले ही एफआईआर का मसला कौन थे, बुलेट्स थी, पैलेट्स थी, शार्पनर्स थे, वही नहीं हल हुआ। तो उस इस दौरान वो फिर दोबारा शुरू हो गया है जो लॉन्ग मार्च है। तो ये मामलात अगले 2 4 दिनों में 5 दिनों में मेरी फिर मैंने वही बात की कि मुझे उम्मीद है कि इसको तमाम जो फरीकैन हैं, रियासत के सतून है, वो प्रोएक्टिव होंगे
और प्रोएक्टिव होके ये इन इश्यूज को, इन गतियों को सुलझाएंगे, क्योंकि ये मामलात कहीं और जाते नजर आ रहे हैं। ये मामलात किसी मुनासिब डायलॉग की शक्ल में नहीं है। और डायलॉग की लोग सब देखे ना, मतलब जिस तरह से मुख्तलिफ नाम डिस्कस हो रहे हैं, जिस तरह से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं मीडिया पे, जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है मुल्क के लिए। ना इसका मुल्क के लिए अच्छा है, और ना रियासत के लिए, और ना इसका इंप्रेशन पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। और वो लोग भी ये कहेंगे कि यार इन्होंने ये बड़े बड़े इश्यूज को रिजॉल्व कर लिया। इन्हें आप देखें ना, अफगानिस्तान से इनखला हुआ, उसके बाद हम बहुत बेहतर रोल वहाँ प्ले कर सकते थे, लेकिन वो बदकिस्मती से नहीं हम कर पा रहे, क्योंकि हमारे अंदरूनी मसाइल इतने उलझे हुए हैं। और ये चाइना की इन्वेस्टमेंट या सऊदी इन्वेस्टमेंट या वो इन्वेस्टमेंट तब होंगी ना जब ये आपकी, आपके लोगों की अपनी दुकानें तो खुली हों। अब आपकी जी। अपनी दुकान नहीं खुल रही यहाँ पे, अगर अपना ही पता सर पैर के जी वो अगले हफ्ते क्या होना है, तो यहाँ पर बाहर का आदमी क्यों इन्वेस्ट करेगा आके। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो भी फैसले करने हैं वो जल्द करें, स्मूथली करें। तमाम प्लेयर जो हैं रियासत के, वो प्रोएक्टिव रोल प्ले करें, और वो लचक लचक का मुजाहरा हो हर तरफ से, ताकि हम आगे बढ़ें। ये खराबी की तरफ जा रहा है। मैंने फिर जैसे बात की ना कि मैं आज, मुझे तवक्को थी, या पिछले एक दो दिन तवक्को थी, इस पे बात नहीं की, लेकिन तवक्को ये थी कि कुछ मामला तो हल होंगे ना। सर। अब अर्शी शरीफ शहीद के हवाले से आप देखें क्या हो रहा है। एक मतलब एक आती है रिपोर्ट, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, फिर चौथी। इस ये तो मामला, ये एक एक हमारा छोटा सा मामला यहाँ पर हल नहीं हो पा रहा। और ऐसे, यानी अर्शद शरीफ तो, उनको तो जाहिर है पूरी दुनिया जानती थी, और इतना बड़ा नाम था। यहाँ मुझे बताएं कि एक आम शख्स के साथ, एक उस बंदे के साथ क्या इस मुल्क में होता होगा। तो ये तो आपका पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो रहा है, और कोलैप्स हो चुका है। अब जी इसको, यानी कोई तो ऐसी खबर है कि आप कहेंगे जी इससे आपका फलाने अदारे के ऊपर, या फलाना जो सर, बहुत शुक्रिया फैसला डॉक्टर है, साहब। या जो भी, तो उसके ऊपर आपका इत्मीनान बढ़े। तो बड़े। इत्मीनान तो नहीं बढ़ रहा, मतलब बिल्कुल अदम सर, इत्मीनान बिल्कुल। है बहुत शदीद, और अदम इस्तेकाम है बहुत शदीद। तो इसको क्या, ये कैसे ठीक होगा। और मैंने आपसे कहा ना कि ये अब डिप्लोमेटिकली अगर देखें, रीजन वाइज आप देखें, तो आपने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। सर, बहुत लेकिन शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त ये खत्म हो जो रहा है। अंदरूनी हमारा क्राइसिस इस वक्त खराब हो रहा है ना, जी। बिगड़ अंदरूनी रहा है, इंतशार को कम इसको करने की ठीक जरूरत है। करना चाहिए, और फौरन ठीक करना ठीक जरूरी है है। सर, जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, फिर तो नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा।